अब की बार आर पार पाक पर होगा कड़ा प्रहार। दरअसल पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर, पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बाद अब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भी भारत को गीदड़ भभकी दी है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के दूसरे अमेरिका दौरे के बाद पाकिस्तानी नेताओं का बड़बोलापन फिर से शुरू हो गया है। ये नेता एक के बाद एक भारत को धमकी दे रहे हैं और अब इस लिस्ट में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का नाम भी जुड़ गया है, जो एक बड़ा सवाल पैदा करता है। पाकिस्तानी पीएम ने मंगलवार को देश की राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए शरीफ ने भारत को धमकी दी। उन्होंने कहा कि दुश्मन पाकिस्तान से पानी की एक बूंद पानी भी नहीं छीन सकता। उन्होंने हमें पानी रोकने की धमकी दी है। अगर उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की और हमसे पानी की एक बूंद भी छीनी तो पाकिस्तान उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये बयान उन्होंने भारत के लिए दिया है। इतना ही नहीं, 48 घंटे में भारत को गीदड़ भभकी देने वाले चौथे नेता भी बन गए हैं पाकिस्तानी पीएम। उनसे पहले 3 अन्य पाकिस्तानी नेता भी ऐसा कर चुके हैं। भारत को धमकी देने का यह सिलसिला शुरू किया पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने, जिन्होंने अपने अमेरिका दौरे के दौरान भारत को परमाणु हमले की धमकी भी दी। और उसके बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत पर हमले की धमकी दी। और उसके बाद पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने सिंधु नदी का पानी रोकने के मामले में भारत के खिलाफ युद्ध की धमकी दे डाली। हालांकि पाकिस्तान की इन गीदड़ भभकी से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो भारत जवाब देने में जरा भी देरी नहीं करेगा। सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान के इन 3 बड़े नेताओं ने किसकी दम पर यह धमकी दी है? कहा जा रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान की ताकत को बढ़ा रहा है। ऐसे में कौन से सख्त कदम भारत को उठाना चाहिए, इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको वो बयान सुनाते हैं जो पाक के नेताओं ने भारत के लिए दिए हैं। मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। बारे में मोदी के इस इरादे के बारे में आवाज़ उठाना है और जिद्दोजहद करना है ताकि इस जुल्म को भी हम रोक सकें। मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते ही नहीं हैं। तो अगर आप सिंधु की तरह इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है और ये ऐसे जंग है जो आप ज़रूर हारेंगे। देखिए, पाकिस्तान की इन धमकियों से भारत डरने वाला नहीं है। पाकिस्तान की ऐसी गीदड़ भभकी पर भारत से भी सख्त प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। I think the ministry has given a fitting reply. As they said, nuclear saber rattling is the stock in trade of Pakistan. We are not going to surrender to nuclear blackmail. This gentleman has a habit of saying things to the diaspora in Pakistan which apparently are intended to boost his position. I think India knows how to handle these things actually in the air and on the ground. I'm not too worried. Let him say what he wants. देखिए, पाकिस्तान आर्मी चीफ की जो जबान है और जो धमकियां वो दे रहे हैं भारत को, वो कंडेमनेबल है। और अफसोसनाक बात यह है कि भारत यूएस का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और यूनाइटेड स्टेट्स की सरजमीन में बैठकर वो भारत को न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं और बिल्कुल ही एक सड़क छाप आदमी की तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा मानना यह है कि एक पॉलिटिकल मोदी गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिटिकल रिस्पांस आना चाहिए। सिर्फ एमईए का स्टेटमेंट आया और साथ ही साथ हमको ये बात समझना है कि पाकिस्तान की आर्मी से और इनके डीप स्टेट से हमको हमेशा खतरा रहेगा। इसके लिए हमको अपनी जो डिफेंस बजट में जो हम लोग कम खर्चा कर रहे हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम तैयार रह सकें। देखिए, ऐसा है, ये जो फॉरेन पॉलिसी, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये जो मामले हैं उसके लिए देश की पार्लियामेंट है। देश की जनता ने सरकार और पक्ष विपक्ष दोनों चुनकर बैठाया हुआ है। जब जैसी स्थिति होगी, दे आर कैपेबल, उन पर जनता का विश्वास है। जनता ने उनको वहाँ इसी काम के लिए बैठाया है। दे विल रिस्पॉन्ड टू इट।
अब ऑपरेशन सिंदूर हो गया, जो सफलता मिलनी थी वो मिल गई। अब उसी मामले को रोज़ रोज़ घुमाते रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, ये सब बेकार बातों में मैं उतना ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ। जो भी अपना अपना पर्सनल जो बोलते हो मुझे पता नहीं, बट हमारी कंट्री बहुत स्ट्रांग है और बिल्कुल सुरक्षित है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सर मैं कभी पाकिस्तान का आवाम के अगेंस्ट में हमारा कुछ कहना नहीं है कि पाकिस्तान का आवाम जो है वो युद्ध नहीं चाहते हैं, अच्छे लोग हैं सब। लेकिन अगर ऐसी बातें करते रहेंगे तो फिर खोपड़ी सनक गई तो फिर दूसरा हो जाएगा ना, फिर एक ब्रह्मस चला तो दूसरा ब्रह्मस चलेगा। और अगर कुछ नहीं हुआ तो हम लोगों ने सोचा एक डैम बनाएंगे और 140 करोड़ आदमी उधर करेगा, फिर डैम खोल देगा, कोई गोली नहीं चलेगी, सुनामी आ जाएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।